गुड मॉर्निंग एवरीवन। यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जेबा बख्तियार। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ साइंस सब्जेक्ट। आजकल कंपटीशन का समय है, उसमें से देखा जा रहा है कि हर एक कंपटीशन में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो होता है वो साइंस पेपर से कुछ ज़्यादा ही लिया जा रहा है। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि हमारी यूट्यूब चैनल के ज़रिए सारे स्टूडेंट्स को कुछ फ़ायदा दिया जाए, कुछ नॉलेज को प्रोवाइड किया जाए ताकि वो अपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर सके। तो इसीलिए मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आई हूँ। क्योंकि साइंस जैसे 3 भाग में बांटा हुआ है। एक होता है फिजिक्स, एक होता है आपका फिजिक्स, दूसरा होता है केमिस्ट्री और तीसरा सब्जेक्ट है आपका बायोलॉजी। सारे सब्जेक्ट को कवर करना है, सारे सब्जेक्ट को मैं एक एक करके पढ़ाऊँगी। लेकिन सबसे पहले जो है हम लोग बायोलॉजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब आपको ये देखना है कि बायोलॉजी में सबसे फर्स्ट चैप्टर क्या है। तो आप लोग देखेंगे पिछले प्ले स्टोर में जाके आप लोग चेक कर लेंगे कि मेन बात है मैं बायोलॉजी का सिलेबस क्या क्या है। उसमें सारे को मतलब पॉइंट वाइज चैप्टर वाइज सब कुछ बता दिया गया है कि आपको एक कंपटीशन के व्यू से, एग्ज़ाम के व्यू से तो किस हिसाब से किस टॉपिक को कवर किया जा रहा है और सारे टॉपिक के बारे में उस यूट्यूब पे देख लीजिएगा, प्ले स्टोर में उसमें सारा चीज़ दिया, उसको देखते हुए आप लोग पढ़िएगा। सारे टॉपिक को मैं एक एक करके कवर कराऊंगी। उसमें आपके जितने भी कॉम्पिटिशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक एक करके मैं सबको हल करवाऊँगी। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले चलिए। हाँ भाई, आप लोग देखिए कि बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जीवधारियों के क्या क्या लक्षण है। अब हम लोग तो सबको देख ही रहे हैं कि क्या क्या है, लेकिन हम लोग वास्तविक तौर पर हम लोग देखेंगे कि जीवधारियों के मुख्यतः लक्षण क्या क्या हैं। नंबर 1 पे हम लोग चलेंगे, जिसका है कि क्या होता है, हम लोग एक आकृति और आकार के, जिसको हम लोग कहते हैं शेप एंड साइज, इंग्लिश में हम लोग कहेंगे शेप एंड साइज, उसके आधार पर अगर हम लोग देखेंगे तो सभी जीव के जो है वो अलग अलग लक्षण होते हैं। सभी जीव के अलग अलग लक्षण होते हैं, सभी जीव की अलग अलग आकृतियाँ होती हैं। उन्हीं के आधार पर हम लोग इनकी पहचान करते हैं। अब मान लीजिए कि जीवधारी में मछली भी आता है, जीवधारी में मेंढक भी आता है, जीवधारी में कोई मतलब पक्षियाँ वगैरह भी आते हैं, जीवधारी में मनुष्य भी आते हैं, लेकिन सबका आकृति, सबका लक्षण सब कुछ अलग अलग होता है। तो हम लोग जो कैटेगराइज्ड करेंगे उसमें से पहला पॉइंट जो होगा वो हम लोग का होगा आकृति एवं आकार, जिसको हम लोग कहते हैं शेप एंड साइज के आधार पर। नंबर दूसरा होगा हमारा श्वसन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या है कि क्या कहा जाता है, जीवधारियों का जो होता है एक प्रमुख लक्षण होता है। जीवधारियों का एक प्रमुख लक्षण होता है क्या, रिस्पायरेशन, जिसको हम लोग श्वसन करते हैं। इस क्रिया में क्या होता है, जीव वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेते हैं। जीव क्या करता है, वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सिंपल बात आप लोग को समझ में आ गया कि श्वसन की क्रिया में क्या होता है, वायुमंडल से हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। श्वसन के दौरान क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का जो होता है वो विघटन हो जाता है। जब हम लोग श्वसन करते हैं तो उसके बीच में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जब श्वसन करते हैं उसके दौरान क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स और आपको जो प्रोटीन है उसका विघटन होता है और उससे क्या होता है, ऊर्जा जो है निर्गत होती है। यही ऊर्जा जो है वो एटीपी के रूप में निकलती है, जिसको हम लोग एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये अच्छा है, एटीपी का कभी कभी किसी एग्जाम्स में फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, उस हिसाब से आप भी देख सकते हैं। एटीपी को क्या कहा जाता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तीसरा जो होता है, तीसरा जो हम लोग कैटेगराइज करते हैं वो तीसरा पॉइंट है हमारा वृद्धि, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रोथ। किसी भी जीवधारी, चाहे कोई भी जीवधारी हो, उसका आकृति, आयतन और शुष्क दर में बढ़ोतरी को ही क्या कहेंगे, हम लोग वृद्धि कहेंगे। कोई भी जीवधारी हो उसका आकृति, आयतन और शुष्क दर में वृद्धि ही हम लोग क्या कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे उपापचय में, जिसका इंग्लिश में होता है मेटाबॉलिज्म। ये चौथा पॉइंट है हमारा क्या, उपापचय। क्या होता है, उपापचय की क्रिया जो है वो 2 क्रियाओं से मिलकर पूर्ण होता है। क्या, उपापचय जिसको हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं वो 2 क्रियाओं से मिलकर पूर्ण होती है। नंबर 1 होता है आपका उपचयी, जिसको हम लोग कहते हैं एनाबॉलिक, और दूसरा नंबर होता है अपचयी, जिसको हम लोग कहते हैं केटाबॉलिक।
ठीक है। ये दोनों क्रियाओं को मिलाने के बाद एक मेटाबॉलिज्म तैयार होता है। अब हम लोग आ जाएंगे अब गति पे। गति कैसे करता है? अब मान लीजिए जीवधारियों की गति करने, जीवधारी में क्या होता है, गति करने का जो गति करना वो विद्यमान रहता है जीवधारी में, लेकिन क्या होता है, जंतु, अब कोई भी जंतु है वो एक स्थान से दूसरे स्थान में जा सकता है, आदमी एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, लेकिन हमारा जो पेड़ पौधा है वो एक ही जगह पे रहकर अपना गति करता है। हम लोग छठे पॉइंट पे आएंगे, जिसका है पॉइंट का है क्या, प्रजनन, जिसको हम लोग कहेंगे रिप्रोडक्शन। क्या होता है, प्रत्येक जीव में प्रजनन का जो माध्यम, प्रजनन क्रिया के जो माध्यम से अपने ही जीव उत्पन्न करने की क्षमता होती है।